हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी फ्राइडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सॉरी, फ्राइडे मार्केट, यस। आज एक्सपायरी थी। जनरली आज एक्सपायरी का जो मोमेंटम था वो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिला। ये एक्सपायरी का मोमेंटम तो नहीं है, बट एट लास्ट जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जिससे मार्केट में, इंडियन मार्केट पे भी अब असर देखने को मिल रहा है, और इसका असर कब तक चल सकता है वो तो नहीं बताया जा सकता है, बट ऑल ओवर जो इसका इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे भी पड़ेगा। और आपको अगर पता होगा तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान मार्केट है, उसका केएसआई, आई थिंक कराची स्टॉक एक्सचेंज करके, वो लगभग 2 दिन से 10% के आसपास गिर चुका है, और हमारा मार्केट संभाले हुए था। बट अभी थोड़ा सा जो 2-3 न्यूज निकल के आ रही हैं, लाइक पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, या ऑल एंड ऑल जो भी सारी न्यूज निकल के आ रही हैं, एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, और जिससे कहीं ना कहीं मार्केट में फॉल आपको देखने को मिलेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको इसके इसके पर्पज से मैंने आपको कल ही बताया था कि कल अगर ऐसा कुछ न्यूज वगैरह नहीं आती है तो मे भी संभल सकता है, बट अगर ऐसी कोई न्यूज वगैरह आती है तो मार्केट में एक फॉल आपको देखने को मिलेगा। और ये हर उस देश में होता है जहां पे एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि चीजें महंगी हो जाती हैं, इन्फ्लेशन भागता है, एंड अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर ये सारी चीजें लंबी चली तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलराइट, फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं हम 24,000 के ऊपर हैं और 24,150 के आसपास हैं, बट ये जो आज का लास्ट मोमेंटम देखने को मिला है, इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं हम 24,000 से भी नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं अगर ऐसी चीजें चलती हुई नजर आई तो। बट इन्हीं सब चीजों में एक चीज और देखी जा रही है आज, हालांकि एफआईएस और डीआईएस का डाटा हम देखेंगे, बट कल का जो डाटा था उसमें भी एफआईएस डीआईएस ने एकदम दमदार बाइंग की थी, जो कि एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट नजर तो आता है। बट आज का डाटा मैटर करता है, क्योंकि आज जो चीजें हुई हैं वो ज्यादा ही थोड़ी सी एक ज्यादा ही वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि कल तो हमने, इंडिया ने मान लेते हैं हमला किया, ऑलराइट, पाकिस्तान ने कल शाम को, कल रात में कई जगहों पे हमला किया, तो एक तरीके से ये वॉर लाइक सिचुएशन हो चुका है। ऑलराइट, डाउन साइड में सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 24,124 से लेकर के अब एक मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो 23,990 है, और अगर नीचे जाएं तो 23,900 से लेकर के 22,800 या 23,750 एक मेजर सपोर्ट जोन है। ऑलराइट, अप साइड की अगर हम बात करें तो अप साइड में 24,300 के ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है तो 24,400, 450, और अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो 450 और 500 के ऊपर जा ही नहीं पाया। एक बार 500 ब्रेक किया था बट इंस्टेंट नीचे आ गया था। अभी एक रेंज में 450 से 500 के ऊपर जा ही नहीं पाया। तो इसमें एक मेजर चीज मैं आपको दो तीन क्या हफ्ते भर से बता रहा हूं कि चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं, जो कि थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके पीछे एक ये सिचुएशन है तो अब क्या कर सकते हैं, बट ये जो एक वॉर लाइक सिचुएशन है वो जरूरी है पाकिस्तान के लिए, एंड जो होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल डिस्कशन हम आगे बढ़ते हैं, लेवल्स सिंपल रखेंगे, क्योंकि न्यूज वगैरह देखो, टेंशंस चल रही हैं ग्लोबली और अपने कंट्री में चल रही हैं, तो बिल्कुल आपके मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा, नो डाउट। और कोई ऐसी न्यूज वगैरह है नहीं जिससे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, बट ये एक वॉर लाइक सिचुएशन वाली न्यूज है तो इससे नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, और आज पड़ता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से अगर चीजें सुधरती हैं तो मार्केट हमारा सुधरेगा, और नो डाउट सुधरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मार्केट ऐसी चीज है कि अगर कोई न्यूज वगैरह लगातार चलती तो उसका फर्क बहुत ज्यादा मार्केट पे पड़ता नहीं। वॉर अगर सालों साल चलेगी तो मार्केट क्या हमेशा गिरेगा थोड़े? ऑलराइट, कहीं ना कहीं वो उठेगा, वापस से इकोनॉमी बूस्टअप होगी, वो सारी चीजें वापस पटरी पे धीरे धीरे आने लगती हैं। तो यही सारी चीजें हैं। और डाउन साइड की अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दिया, अप साइड की चीजें भी मैंने क्लियर कर दी हैं, बट 24,000 अभी आप पकड़ के चलो, 24,000 से 23,800 के बीच में, 23,750 के बीच में। इसके नीचे और जाने की कोशिश करेगा तो फिर प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है, एक नेक्स्ट सपोर्ट की हम तैयारी करेंगे। अप साइड में 350, 300 के ऊपर निकलता है, 400, 450 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट, एंड 24,500 नेक्स्ट टारगेट इसका रहेगा।
ऑप्शन चेन हालांकि देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज की एक्सपायरी थी, तो हम 15 मई की एक्सपायरी लगा के ऑप्शन चेन देखेंगे। और हम वीडियो थोड़ा सा फास्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूज वगैरह आपको पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन कुछ क्रिएट होती है तो मार्केट में बिल्कुल थोड़ा क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा और चीजें थोड़ी गड़बड़ होंगी। तो लेवल्स दे सकते हैं, और 24,300 के आसपास या 24,400 के आसपास थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं, 24,300 के आसपास पुट राइटर्स हैं, और बाकी तो और कहीं कुछ खास चीजें दिखाई पड़ नहीं रही हैं। तो अपना जो सपोर्ट है वो बरकरार रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो आप डेफिनेटली नीचे का ट्राई कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात करें, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बैंक्स धीरे धीरे कोलैप्स होने लगते हैं। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी अभी तो क्लियर भी नहीं है कि वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि नहीं, एक मैदानी जंग टाइप, ऑलराइट। बट अभी उधर से थोड़ी बहुत क्या काफी अच्छी खासी शेलिंग हो रही है, इधर से हम जवाब दे रहे हैं, तो एक धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ऑलराइट। बट ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बैंक्स बहुत जल्दी जल्दी कोलैप्स होने की कोशिश करते हैं, ऑलराइट, जिससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी भागता है और चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती जाती हैं, और ऑल ओवर चीजें देखी जाए तो आम जनता परेशान होती है, बस और कुछ नहीं, है ना। हर जगह नुकसान देखने को मिलता है। अब बैंक निफ्टी में भी उसका नुकसान देखने को मिला है, तो बैंक्स में फॉल मतलब बैंक निफ्टी में फॉल, और ये फॉल कब तक चलता है तो किसी को नहीं पता है फॉल कब तक चलेगा। बट 5400 से लेकर के 54,000 या 53,800 नेक्स्ट इसका बेस्ट सपोर्ट है, 53,500 से लेकर के 53,200 बेस्ट सपोर्ट नो डाउट, एंड 52,880, ये जितने भी सपोर्ट मैंने बताए एक एक बेहतरीन सपोर्ट है, ऑलराइट। मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां से बहुत अच्छा खासा पंप लिया है, और आने वाले समय में भी पंप लेने की कोशिश कर सकता है। और फिलहाल अभी 54,000 के हम आसपास हैं, 54,000 के नीचे ब्रेक करता है तो हम कुछ सोचेंगे। हालांकि 54,000 के अगर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो नो डाउट हम सपोर्ट से प्ले कर सकते हैं। हालांकि हमारा मार्केट हफ्ते भर से रिएक्ट नहीं कर रहा था, बट आज इसने थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिला है, ऑलराइट। तो आज के टॉपिक का नाम ही है कि वॉर से क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ऑल ओवर डिस्कशन इसी पे है। फिलहाल लेवल्स मैंने आपको बैंक निफ्टी दोनों में बता दिए, और हालांकि निफ्टी हम ज्यादा थोड़ा सा पसंद करते हैं ट्रेड करना बैंक निफ्टी के मुकाबले और अदर इंडेक्सेस के मुकाबले, लेकिन हर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, और मार्केट ऑल ओवर जितना भी चल रहा है बहुत ज्यादा इस पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, बट आज का डाटा थोड़ा सा मैटर करेगा। और आज जैसी चीजें होती हैं, कोई न्यूज वगैरह इंपॉर्टेंट निकल के आती है जिसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव पड़े, तो बिल्कुल मार्केट पे भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये बता चुका हूं कि ऑल ओवर महंगाई बढ़ेगी, तो उससे इम्पैक्ट बहुत खराब पड़ेगा। फिलहाल डिस्कशन यही है, वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।